बंगाल चुनाव में हार के बाद बीते 3 महीनों में ममता बनर्जी को कई झटके लगे हैं। शर्मनाक हार के बाद ममता बनर्जी पूरी तरह से टूट चुकी हैं। एक एक करके टीएमसी के बड़े और दिग्गज नेता दीदी का साथ छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें सबसे बड़ा शौक लगने जा रहा है जिसने ममता बनर्जी को हिलाकर रख दिया है। संसद की कैंटीन से ऐसी तस्वीरें आई जिसने कोलकाता से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में हंगामा मचा दिया, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी के 2 सबसे खास नेताओं ने बगावत कर दी है। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद ममता बनर्जी के सबसे करीबी सौगत रॉय और पार्टी के स्टार सांसद बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा की एक तस्वीर आजकल पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही है। इस तस्वीर में ये दोनों टीएमसी नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ संसद की कैंटीन में आराम से लंच करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ जहर उगलती हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके 2 वफादार नेता बीजेपी के दिग्गजों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और जैसे ही ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, मानो टीएमसी के अंदर परमाणु बम फट गया। राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई और अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि क्या अब सौगत रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा भी ममता दीदी को ठेंगा दिखाकर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामने वाले हैं। इसके बाद इस जलती हुई आग में टीएमसी की ही बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने घी डालने का काम किया। काकोली घोष ने इन तस्वीरों को देखने के बाद कहा कि मैंने तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखा है। शायद वे लोग पीछे बैठकर कुछ बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वे सीधे शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं। राजनीति में ऐसा ही होता है, ये एक सोची समझी डबल ट्रैक रणनीति है। जब ये विवाद इतना बढ़ गया कि ममता बनर्जी के दफ्तर से फोन बजने लगे तो इन नेताओं के हाथ पांव फूल गए। संसद के बाहर जब पत्रकारों ने सौगत रॉय को घेरा तो उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि कैंटीन में अमित शाह से कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई, बस ये एक सामान्य मुलाकात थी। और दूसरी तरफ खामोश कहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा भी इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पूरी तरह खामोश नजर आए। जब उनसे तस्वीरों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जेपी नड्डा जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बस इसलिए हम वहां साथ बैठे थे। टीएमसी के ये दोनों दिग्गज चाहे जितनी भी सफाई दे लें, चाहे जितनी भी दलीलें ठोक लें, लेकिन सच तो यह है कि तीर कमान से निकल चुका है। इस एक तस्वीर ने ममता बनर्जी के बचे कुचे कॉन्फिडेंस को हिलाकर रख दिया है। चुनावी हार के थपेड़ों से पहले ही बिलबिला रही ममता बनर्जी को अब अपने ही पार्टी के नेताओं पर रत्ती भर भरोसा नहीं रहा। टीएमसी के अंदर आलम यह है कि ममता बनर्जी अब अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के अलावा किसी दूसरे नेता का चेहरा तक देखने को तैयार नहीं है। उन्हें लग रहा है कि हर दूसरा नेता बीजेपी के संपर्क में है। ममता बनर्जी ने जिस अहंकार और तानाशाही के दम पर बंगाल में राज किया, आज वही अहंकार उनकी अपनी ही पार्टी को दीमक की तरह चाट रहा है। सौगत रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की ये लंच कूटनीति सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये ममता बनर्जी के राजनीतिक अंत का साफ संकेत है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की जनता का आक्रोश, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर मची भयंकर बगावत और तीसरी तरफ बीजेपी की आक्रामक घेराबंदी। ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर चुकी हैं। अब टीएमसी में ना तो वो दम रहा, ना ही कार्यकर्ताओं में वो भरोसा। जब पार्टी के सबसे बड़े चेहरे ही अमित शाह और जेपी नड्डा की शरण में जाकर चाय नाश्ता कर रहे हो तो आम कार्यकर्ता किस मुंह से ममता के लिए झंडा उठाएगा? ममता बनर्जी के पास अब 2 ही रास्ते बचे हैं। या तो वो अपनी आंखों के सामने अपनी पार्टी टीएमसी को ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए देखें, या फिर अपनी हार को स्वीकार करके राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लें। क्योंकि जो तस्वीर संसद की कैंटीन से बाहर आई है उसने साफ कर दिया है कि बंगाल में अब हवा का रुख बदल चुका है। अब देखना यह होगा कि सौगत रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा कब आधिकारिक रूप से बीजेपी का दामन थामते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।